इब्तिदा रब अज़ीम के बाबरकत नाम से हमने गुज़श्ता क्लास में इब्तिदा रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। गुज़श्ता क्लास में हमने अपने पेन टूल की मदद से और जो एलिप्स है उसकी मदद से एप्पल बनाना, एग बनाना और मैंगो बनाना सीखा था। आज हम इन्हीं को मज़ीद बेहतर शेड्स दे के इन्हें 3D इफ़ेक्ट देंगे शेडो के ज़रिए और यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एप्पल मौजूद है जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक 3D लुक दी हुई है। और ये किस तरह से हुआ है कि हमें यही जो हमने बना रखा है एप्पल, इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसी एप्पल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसे कॉपी पेस्ट का मैंने तरीका आपको दूसरा भी बताया हुआ है कि माउस से अगर हम हमारी लेफ़्ट क्लिक दबा कर आएँ और ये जो आपको इसका एक अक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर फ़ौरन से अगर हम राइट क्लिक कर दें तो भी कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसे इस तरह से 3D इफ़ेक्ट देना है। तो उसके लिए इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ और ये दो चीज़ें हम ज़रा ऊपर कर लेते हैं। इसको मैं इससे कॉपी की है तो इसको यहाँ पर हम दे देंगे वाइट कलर और इसी को मैं मज़ीद यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से ब्लैक कलर। फुल ब्लैक नहीं, थोड़ा सा कम, 100% पे नहीं जाएंगे बल्कि 90% पे हम इसको दे देते हैं। ठीक है, अब हमें इसको दो हिस्सों में काटना है। बेशक इसी को काट लें या इसके दो हिस्से कर लें, ये आपकी आसानी के लिए मैंने अलहदा से बनाया ताकि आपको समझ आए। अगर हम इसी को काटते हैं, यहाँ से नाइफ़ टूल ले लें, ये नाइफ़ टूल है। ठीक है, नाइफ़ टूल को लेके आपने इसको यहाँ से इस तरह से काटना है ये, और यहाँ से कुछ इस तरह से काट लें। तो यहाँ से अंदर वाले हिस्से को हमें अलहदा करना है। आई थिंक यहाँ पे हमें अनग्रुप करना पड़ेगा। तो ये अलहदा हो गया अंदर का हिस्सा, आउटलाइंस अलहदा हो गई हैं। ये हमारे पास, इसको अगर मैं ये वाला हिस्सा बैक साइड पे लेके आऊँ इसके, इसे समझने के लिए शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा वाइट में है और ये भी वाइट में है। तो इसको मैं नीचे वाले हिस्से को यहाँ से ये कलर दे देता हूँ। एक मिनट, ये आउटलाइन ख़त्म करें, ये भी आउटलाइन ख़त्म करते हैं। इसको वाइट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है और इसको हम यहाँ से ये ब्लैक कलर दे देते हैं। ठीक है, अब इस हिस्से को हम यहाँ से जाएंगे, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है। तो ये कैसे काम करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं ये स्काई ब्लू कलर दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये ट्रांसपेरेंसी लेता हूँ और ये यहाँ पर है नो और यहाँ पर है यूनिफॉर्म और आगे इसकी फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी और दीगर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो इसके नीचे यहाँ पे एक छोटी सी ये आपको एक बार नज़र आ रही है। इसको अगर हम यहाँ से स्लाइड करेंगे आगे पीछे तो आपको इसकी जो जिसको ओपेसिटी भी बोला जाता है या इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम होती नज़र आ रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ से जाके इधर लेके आऊँ तो आपको इसके बैक साइड पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। ये जैसे शीशा टाइप होता है उस तरह बन गया है। यही चीज़ इस पर हम अप्लाई करेंगे। इस पर हमने वाइट कलर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर आता हूँ तो ये अगर मैं कम करता हूँ तो आपको अब बैक साइड पे जो रेड कलर का हमारा एप्पल था वो नज़र आना शुरू हो गया। तो अगर इसी तरह से इसे यूज़ करना है तो दैट्स गुड। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर इसी तरह यूज़ हुआ और यहाँ पे हमें उसको ज़रा डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल किया। तो अगर हमें दूसरी तरह से यूज़ करना है तो फिर यहाँ से लीनियर ट्रांसपेरेंसी लेंगे। तो उसके लिए जहाँ से आपको ज़्यादा चाहिए इसमें इसकी लाइट वगैरह, तो यहाँ से आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ आपके सामने, इस तरह से ड्रैग किया जा सकता है। ठीक है,
तो जिस तरह एक इस साइड से लाइट पड़ रही है, कुछ इस किस्म का हमें ये इफ़ेक्ट दे रहा है। तो मैं यहाँ तक ले आया हूँ क्योंकि ये वाइट है बिल्कुल, तो मुझे इतना वाइट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा वो जिसके बैक साइड से ऑब्जेक्ट थोड़ा नज़र आए, कुछ इस किस्म का चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया, ये ठीक है। और इसी तरह से जो हमें वाइट कलर में ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है, तो ब्लैक में हम इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगा देंगे। ये इसको भी थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं चाहिए। अब हमें ये ज़ाहिर हमने क्या किया, ज़ाहिर ये किया है हमने कि इस तरफ से लाइट पड़ रही है और इस तरफ चूँकि लाइट नहीं है, ये नीचे थोड़ा सा शेडो आ गया, थोड़ा सा अंधेरा टाइप आ गया। थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं यहाँ से, ये लें। तो ये अब हमें जो चाहिए थे दोनों ऑब्जेक्ट, ये हमने बना लिए हैं ट्रांसपेरेंसी के। तो इसको मैं यहाँ पर अब ले आता हूँ, इसके ऊपर ये जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं ले आता हूँ। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग अंदर की तरफ कर देंगे ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नज़र आता रहे। इस एक हिस्से को सिलेक्ट करके, आई थिंक ये इसके स्नैपिंग नहीं ऑफ हुई, स्नैपिंग तो नहीं है लेकिन ये क्यों ले रहा है स्नैपिंग। यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए, मुकम्मल तौर पे हमारे आउटलाइन के साथ ये अटैच नहीं होना चाहिए, उससे फिर हम जो इसको इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं वो नहीं नज़र आएगा। तो ये हमारे एप्पल में 3D इफ़ेक्ट आ चुका है, ये आपके सामने अभी मैंने बनाया, ठीक है। इनको हम ज़रा ऊपर ले जाते हैं, शिफ्ट और पेज अप कर लें, या फिर यहीं से राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाएं और इसको टू फ्रंट ऑफ पेज कर लें, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ गया। इसी तरह से हमें ये मैंगो हमारे पास बना हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ से कुछ ऑरेंज शेड दे दिया और नीचे इसके शेडो दे दिया, और ये लीफ भी मैंने ज़रा ज़्यादा बेहतर बना लिया। तो ये कैसे बनाया मैंने, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर हमारे पास एक है जिसको हम इंटरैक्टिव फिल टूल बोलते हैं। तो इंटरैक्टिव फिल टूल पे आपने जाना है, जी इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप कीबोर्ड से जी प्रेस करते हैं तो भी यही आएगा। अब यहाँ पर आपने क्लिक करके तो ड्रैग कर लेना कुछ इस तरह से है। ये ट्रांसपेरेंसी की तरह ही हमें यहाँ से ये ऑप्शंस देगा, लेकिन इसमें हमें क्या सहूलत है, अगर आप क्लिक करें तो वहाँ पर एक सिंपल स्लाइडर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें क्लिक करते हैं तो ये दो यहाँ पर जगह मिल रही हैं जहाँ से हम कलर फिलिंग भी कर सकते हैं। तो इस हिस्से को मैं यहाँ से येलो कलर दे देता हूँ, और ऊपर वाले हिस्से पे जाके मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ये अब आपने इसको जिस तरह से एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने लीव लिया है, क्योंकि आम का जो दरख्त होता है वो कुछ इस किस्म के होते हैं उसके पत्ते जो हैं। तो उसके लिए पेन टूल ऑलरेडी हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, पेन टूल यूज़ कर लें या बेजियर यूज़ कर लें, इनका बिहेवियर तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर अभी पेन टूल नज़र के सामने नहीं आया मेरे, तो हम फिर यहाँ से बेजियर ही यूज़ कर लेते हैं। फ़िलहाल पेन टूल भी मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे मज़ीद जाएं तो। पेन टूल कहाँ चला गया हमारा, ये पेन टूल आ गया। ये पेन टूल है हमारे पास, ठीक है। इसको यूज़ कर लें या बेजियर, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्लिक आपने करनी है, इसका बिहेवियर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपने क्लिक करके, मैं इसको छोड़ नहीं रहा, ये याद रखना है आपने, छोड़ा नहीं, बल्कि इसको मैं डिज़र कर्व देना चाह रहा हूँ, ये कर्व ले रहा है। यहाँ पर क्लिक करके उसके एग्जैक्ट मैंने नीचे क्लिक किया, और अब मैंने इसको पहला जो पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करके आप इस तरफ को कर लें या इस तरफ को, आपको ये उस किस्म की शेप दे देगा जिस तरह की ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। तो ये हमारे पास एक लीफ की शेप है। यहाँ पर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ
ग्रीन कलर के अंदर और ये ग्रीन कलर इसको मिल गया। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। कर्व इसमें ज़्यादा मैंने दे दी है, अगर आप चाहें तो इसको कम रख सकते हैं। शेप टूल यहाँ से ले लेते हैं और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटी सी एक डंडी नुमा हमने अगर बनानी है तो यहाँ से हम पेन टूल ही ले लेते हैं, एक क्लिक की और दूसरी, और ये थोड़ी सी इसको कर्व दे दी। तो ये चूँकि आउटलाइन है इसकी, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, या फिर F12 दबा लें अपने कीबोर्ड से आप, तो यहाँ से आके आप ग्रीन कलर दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ से 8 कर देता हूँ, ज़्यादा हो गई है, 4 कर देते हैं आप, ये लें जी, ठीक है। तो शेडो इसको यहाँ पर भी लगा हुआ है और नीचे भी, तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप शेडो का टूल है, यहाँ से आप क्लिक करके इसको शेडो दे सकते हैं। इस लीफ को दे दिया और फिर आप इधर अपने मैंगो पे क्लिक करें और यहाँ पर नीचे भी आप शेडो दे सकते हैं इस तरह से। तो ये लें, उम्मीद है आपको ये जो कुछ समझाया गया इसकी समझ आई होगी। जो YouTube पे देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी शेप्स बनाएंगे और फिर एडवांस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, उनकी तरफ चलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।